हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो सब कुछ इसमें आने वाला है। तो पूरा रीडिंग लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी रीडिंग उसका नंबर भी वहां पे दिया हुआ है, आईडी भी दिया है, लिंक भी दिया है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। सेकंड चांस, यस, कोई आपसे सेकंड चांस मांग रहा है। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, दूरियां हैं, ठीक है। सेकंड चांस प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, सेकंड चांस का मतलब ब्रेकअप हो चुका है एक बार, ठीक है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। गुड लक, अच्छा समय आप लोगों के बीच में आने वाला है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं किसी तरीके की, या कोई जिम्मेदारी से भाग रहा है। अभी हम टैरो से देखेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर होंगे। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। स्टेटस का इशू हो सकता है, किसी का स्टेटस बहुत हाई है, किसी का लो हो सकता है। ये यहाँ पे एक इशू है यहाँ पे। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है। बिहेवियर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बिहेवियर बॉटम में आया है। सेकेंड चांस, गुड लक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड ओवर थिंकिंग। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि किस तरह से आपसे रेजोनेट होते हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में। प्लीज डिवाइन हमें बताएं, प्लीज बाबा जी। जिन लोगों को रीडिंग लंबी लगती है वो लोग प्लीज शाम की रीडिंग आप देख लिया करें, वो छोटी रीडिंग होती है। और क्योंकि जब हमें डिटेल रीडिंग निकालनी है, डिटेल में सब कुछ देखना है, तो फिर उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिर टाइम की कंप्लेन ना किया करो कि ये टाइम है। कोई चीज जब हम डिटेल में देख रहे हैं तो टाइम लगेगा, ठीक है। छोटा देखना है, इसीलिए हम शाम में रीडिंग डालते हैं, आप उसको देखा करें। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में। प्लीज बाबा जी बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, प्लीज बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी है, ठीक है। मैं एक एक करके देखूंगी। यहाँ पे जोडिएक साइन की अगर बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी है, ठीक है। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी ये है कि वो किसी को अपना एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, मतलब स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते हैं। बट यहाँ इनके पास हो सकता है 2 ऑप्शन है इनके पास, तो जहां पे इनके बीच में जगल हो रहा है।
तो जगलिंग इनकी चल रही है, इनके बीच में कंफ्यूजन चल रहा है। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, किसी को ऑफर देना है बट डिले हो रहा है। उसका कई कारण हो सकते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है। सेकेंड चांस की एनर्जी यहाँ पे है, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं, तो ये उस इंसान को अपना स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है, यहाँ पे। बट ये कंफ्यूज है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी जिंदगी का लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये इसीलिए डिले हो रहा है, क्योंकि क्यों डिले हो रहा है, यस, ये स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं पैसे की इनकी है, या इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं जहां पे ये सोच रहे हैं बहुत ज्यादा और सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि ये सही भी रहेगा या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, जो कि जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी जिंदगी में आएगी तो इनकी जिंदगी में सक्सेस आएगी, तो इनकी जिंदगी में, क्योंकि इनकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल है, उनको फिलहाल ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है, ये कहीं से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये ऑप्शन ढूंढ रहे हैं सारे अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढने के लिए, ठीक है। ये अपनी, जैसे मैंने बोला, इनकी जिंदगी में ऑप्शन है। अब ये 2-3 तरीके से कार्ड को पढ़ा जा सकता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए आपकी सिचुएशन में तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन दिखाती है एक सुकून भरी, अबंडेंस भरी जिंदगी, जहां पे आपके पर्सन हो सकता है वो हर चीज ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इनकी जिंदगी में ये 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन आए, सुकून आए, ये पैसा इनके पास हो ताकि ये जिसके साथ कमिटेड फील करते हैं उसके साथ अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू कर सकें। दूसरी तरफ कोई इनके पास कुछ दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है जहां पे ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनको 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां ये सोच रहे हैं कि इन्हें कहाँ जिंदगी में सुकून मिलेगा। जिस इंसान का प्यार खो दिया है, क्या उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना, दोबारा से चांस लेना ठीक रहेगा? क्या उसके साथ चीजें सही हो पाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं पास्ट में जो चीजें खराब हो चुकी हैं वो हमारी जिंदगी में आगे भी चीजों को खराब करें? तो क्या हमें किसी नए इंसान के साथ शुरुआत करनी चाहिए, या ऑप्शन है ऑलरेडी कई, तो उनमें ये चूज करना कि क्या ये पर्टिकुलर पर्सन सही रहेगा? बिकॉज इनको अपनी जिंदगी में अबंडेंस भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। ये अपनी जिंदगी में बेसिकली कोई टेंशन नहीं चाहते, स्ट्रेस नहीं चाहते, एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां सफिशिएंट पैसा भी हो, बहुत ज्यादा ना हो, सफिशिएंट पैसा हो, लेकिन जरूरतें बहुत अच्छे से, मतलब सुकून से जिंदगी कटे, इनका ये इरादा है। तो ये वो करने के लिए सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 2 नहीं, 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये हर्ट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ये वेट कर रहे हैं किसी का, ठीक है, किसी के मैसेज, किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, सक्सेस चाहते हैं, इनकी सक्सेस, ये हार्ट ब्रोकन है, दुख है, तकलीफ है इन्हें, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कहीं से कोई चीटिंग मिली है या इन्होंने खुद चीटिंग किया है। तो एक्चुअली ये सेकंड चांस चाहते हैं, तो हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने खुद लाई है और इस वक्त ये दुखी है, ये सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, जीतना चाहते हैं, और ये किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन का वेट यहाँ पे कर रहे हैं। यस, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट न्यू बिगिनिंग अभी फिलहाल इनकी होती हुई नजर नहीं आ रही है, ये अभी कर नहीं पा रहे हैं न्यू बिगिनिंग, ठीक है। इनके माइंड में चल रहा है कि यहाँ शुरुआत करें या उधर शुरुआत करें, ठीक है। इनको सक्सेस चाहिए, वही सेम एनर्जी, 2 सिचुएशन है जहां ये जगल कर रहे हैं, जहां इनको ये लग रहा है कि किधर जाना चाहिए, ये या वो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज बाबा जी, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ये अपनी जिंदगी में पैसे के आने का वेट भी कर रहे हैं, कहीं किसी तरीके की ऑब्स्टिकल है, ये किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, किसी के साथ एक अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उसको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इनकी, मतलब लव लाइफ और फाइनेंशियल दोनों में ही बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, ठीक है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लव लाइफ में भी वही सेम कंडीशन है, किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वेटिंग की एनर्जी है इनकी, प्यार के लिए भी वेट कर रहे हैं और मॉनिटरी गेन के आने का भी वेट कर रहे हैं। दोनों ही जगह ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इनकी जिंदगी में। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों हर्ट है? 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्यों है 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे? 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी या 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। अगेन वही श्यापा, ब्याह नहीं हो रहा है इनका और इनको पैसे नहीं आ रहे, 2 ही सिचुएशन है इनकी जिंदगी में, बस मेरा ब्याह करा दो और
पैसे दिला दो, बस यही है इनका, और वो हो नहीं रहा इनका। तो इनको पढ़िए, फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है धोखा मिल गया। इनको हो सकता है शादी में भी कहीं ना कहीं धोखा। देखो आप बुरा मत मानना, कल किसी ने कमेंट किया था कि आपका हंसना जले पे नमक छिड़कने जैसा लगा। हो सकता है कई बार आपको लगा हो, लेकिन कुछ लोगों को वही चीज़ पॉजिटिव भी लगती है। एक सिंपल सी चीज़ होती है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ होती है, हालांकि हम कई बार बहुत दुखी होते हैं, तो हमने जैसे बोला कि एडिक्शन होता है पेन का हमें, कि हम दुख भरे गाने सुन के अपने आप को और दुखी करना चाहते हैं, जबकि कायदा ये कहता है कि हमें ठीक उलट जाना चाहिए। जो भी हमारी मेंटल कंडीशन हो रही हो उसके ठीक उलट जाना चाहिए, ताकि हमारा मूड ठीक हो सके। तो किसी की मुस्कुरा देने से कहते हैं ना वाइब्स अच्छी आ जाती हैं। लोग क्यों कहते हैं कि बच्चों की वीडियोस हमेशा बीच में जरूर देखने चाहिए, जिससे आपके चेहरे पे ना एक स्माइल आ जाती है। रीज़न ये होता है कि किसी को मुस्कुरा देने से आपके चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है, वजह कोई हो या ना हो। उसी के ठीक उलट हम कितनी भी खुश हों, लेकिन अगर हम किसी दुखी इंसान को देख लेते हैं तो हमें नेगेटिव वाइब्स मिल जाती हैं और या हम दुखी हो जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। तो हमारे हंस देने मुस्कुरा देने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमें आपसे संवेदना नहीं है, हमें आपका दुख समझ नहीं आता है। हमें आपका दुख दर्द समझ आता है, इसीलिए हम बार बार इतनी मेहनत करते हैं और आपको समझाने की इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम आप नॉर्मल हमारी वीडियो देखोगे, हम इतना ज्ञान नहीं भी देंगे तो भी हमारी वीडियो पे व्यूज आएंगे और हमें पैसे मिलेंगे। अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सोचेंगे तो हम इतने एफर्ट आपको बार बार लगाते हैं, बार बार समझाते हैं। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हम आपको उस दर्द से, उस पेन से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो उसे गलत वे में मत लिया करो, ठीक है। तो ये है इनकी कंडीशन फिलहाल। इनका दुख यही है कि इनको अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, अपना मैरिज है तो मैरिज बचाना है। तो कहीं ना कहीं से इन जगहों पे इन्हें धोखा मिला हुआ है, या तो फाइनेंशियल में कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला है जहां ये पैसा बनाना चाहते हैं, या कहीं मैरिज करना चाहते थे या करना चाहते हैं, तो वहां पे भी इनका नहीं। तो ना तो इनका परिवार सेट हो रहा है, ना ही इनका घर बस रहा है और बेसिकली, और बसा हुआ है तो उजड़ रहा है, या ना ही इनको पैसे इनका कहीं पे। अगर इन्होंने कहीं फाइनेंशियल भी पैसा कहीं लगाया था, किसी के साथ बिजनेस शुरू किया था, कुछ भी किया था, तो दोनों ही सूरत में इनकी चीजें उन्हें वहां से धोखा मिला है। ये एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में आपको डाला हो, ये एनर्जी हो सकती है। अपनी जिंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। पर इनके पास ऑप्शन है, ठीक है। एक पैशनेट बिगनिंग भी कहीं पे करना चाहते हैं और एक स्टेबल जिम्मेदारी के साथ किसी की तरफ बढ़ने की एनर्जी भी है कि जहां पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट दूसरी तरफ किसी के साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, जहां बहुत रोमांस हो सकता है, जहां बहुत एंथुसियाज्म हो सकता है, ये चीज है। बट किसी को खो देने की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन में के लाइफ में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, जहां एक के लिए शायद बहुत रोमांटिक फीलिंग हो सकती है और शायद एक कोई है जिसके साथ वो ऐसा सोचते हैं कि ये इंसान पूरी तरीके से फीजिबल है उनके घर के लिए, उनके समाज, सोसाइटी, या उनकी अपनी फैमिली, या उनके अपने नेचर के साथ में मैनेज हो जाएगा। तो एक तो इंसान है जिसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बट दूसरी तरफ कोई एक ऐसा इंसान भी है जिसके साथ ये बहुत पैशनेट फील करते हैं, वहां पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट इनको दुख है कि इनका कोई अपना बहुत खास छूट रहा है। इन दो में कोई ना कोई एक चुना जाएगा तो दूसरा छूट जाएगा। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है किसी मैसेज कम्युनिकेशन का भी यहाँ वेट कर रहे हो। दूसरी तरफ हो सकता है किसी तरीके का इन्होंने कोई डिफेंस से रिलेटेड या कहीं पे कुछ भी कोई एग्जाम वगैरह दिया हो जिसका रिजल्ट आना हो, उसके लिए भी ये वेट कर सकते हैं। किसी मैसेज की प्रतीक्षा, किसी लव्ड वन के, या फिर किसी फाइनेंशियल या किसी और चीज से रिलेटेड, ठीक है। ये सोशल मीडिया पे अपना काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये एनर्जी है। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, रोकते हुए नजर आ रहे हैं किसी को, या तो किसी की यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं, या किसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या तो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं या किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी, थोड़ा सा पावर में आ रहे हैं, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज हो सकती है कि ईगो भी हो सकता है और पावर भी। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, यहाँ पे ये एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की अगेन एनर्जी है। ये दुखी है बहुत ज्यादा, इन्हें ऐसे लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वही सेम एनर्जी है कि जिस इंसान से प्यार करते हैं ये उसकी तरफ भी सेकेंड चांस चाहते हैं, लेकिन एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। और बेसिकली इनको अभी कुछ पता नहीं है, तो इनकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऑप्शन तो जरूर है जहां पे द एम्प्रेस की एनर्जी कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, कर्मा किसी तरीके का मिला है कुछ इन्हें, ठीक है। ये चीजें हो सकता है किसी और इंसान के पास गए हों ये सोच के कि शायद वो इंसान इनके लिए ज्यादा फुलफिलिंग होगा, बट चीजें वैसी हुई नहीं।
4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे, ये बहुत किसी को मिस कर रहे हैं, ठीक है। किसी को दिल दिमाग में बसा के बैठे हुए हैं, पैसे को कम खर्च कर रहे हैं, कंजूस हो रहे हैं, पैसे के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, पकड़ रहे हैं, किसी की अच्छी बुरी बातों को भी अपने मन में बसा के बैठे हुए हैं, उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी दिल में अंदर चल रहा है दिल दिमाग में, वो किसी से रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी को होल्ड करके भी रखना चाहते हैं, बात हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, और बता भी नहीं रहे हैं कि क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली से निकलने की एनर्जी भी दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं फैमिली की बातें सुनना या किसी से सलाह लेना, इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई देती है। किंग ऑफ वेंड्स, किसी के लिए कमिटेड है, एक्शन लेना चाहते हैं, बट वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं, पर चीजें वैसे हो नहीं रही हैं, ट्राई कर रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, किसी टॉरस हो सकते हैं, फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं उन चीजों से, ठीक है। यस, इनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी, इनकी फैमिली, इनका सब कुछ, काफी सारा श्यापा इनकी जिंदगी में फैला हुआ है, यहाँ पे ये दिखाई देता है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है, या तो इस किसी इंसान के साथ इन्हें बढ़ना है, या वो नहीं मिल रहा है तो फिर चलो किसी और के साथ बढ़ जाते हैं, इस टाइप की एनर्जी भी है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या। अपने पर्सन का नाम दोहराएं मनी मन, और उनका चेहरे पे फोकस करें, और प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। सेम एनर्जी है इनकी, रिग्रेट है इन्हें, प्लीज डिवाइन आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। प्लीज डिवाइन करेंट फीलिंग जाननी है, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, इस टेक्स्ट से बताइए। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी हैं। ये चीजों को 19 नंबर 32 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी न किसी तरीके से। आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन शेयर करते हैं। जेमिनी हो सकते हैं, ये मिथुन राशि से हो सकता है आप डील कर रहे हो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। जेमिनी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, पर सभी साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ नहीं है बट पहले था, ठीक है। तो अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए। रिग्रेट है इन्हें, बहुत ज्यादा दुख है, स्लीपलेस नाइट है, कैसे क्या होगा उन्हें नहीं समझ आ रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर आपसे दूर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी। द लवर्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं जहां पे ये फील करते हैं ऐसा, ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ ये चाहते हैं कि आप इनको एक अनकंडीशनल लव दो, आप दोनों प्यार, आप मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये चीज है। या एक तरफ ये हो सकता है कि एक तरफ कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक तरफ कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। 2 कनेक्शन आपके पर्सन की जिंदगी में है जहां पे, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या हो रही है कि ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ एक खोना पड़ेगा, जो इनकी पास्ट की एनर्जी थी उस हिसाब से मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सेम एनर्जी उसी सीक्वेंस में आ गई है, ठीक है। ये फिलहाल अभी इनकी लाइफ में ये है कि इनको एक्शन लेना है, ठीक है। फाइनेंशियल्स इनका एक इशू हो सकता है कि इनके पास फाइनेंशियल्स अभी नहीं है, ठीक है। ये फाइनेंशियल्स के आने का वेट कर रहे हैं, ये एनर्जी है। सेकंड चीज, इनकी स्लीपलेस नाइट है, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट आपके लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ। ये मानते हैं कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनका, ठीक है। ये बेसिकली आपकी यादों को भी ये याद भी आपको कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये आपकी यादों को अपने पास आने से रोक भी रहे हैं, बिकॉज अभी इनके हालात ऐसे नहीं है जहां ये आपकी तरफ कुछ भी आपको किस तरीके की चीजें दे पाए, बिकॉज अभी इनको रुकना पड़ेगा, ठीक है। पर इनको ये डर है कि इन्होंने आपको या तो खो दिया है या खो देंगे, इस तरीके के डर के साथ ये जी रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये, इनको नींद नहीं आ रही, हो सकता है इनके सिर में दर्द रहता हो, इनको नींद ना आती हो, बार बार रात में नींद खुलती हो, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। बहुत डिप्रेशन है, हो सकता है ये रात में रो रहे हैं।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी इस बात को दिखाती है कि हो सकता है कुछ लोगों के व्यूअर्स के पर्सन अभी भी रो रहे हों इस वक्त भी, ठीक है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन आपके साथ प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उन्हें वो प्यार, वो चीजें जो आप पहले देते रहे हो ना, अनकंडीशनल लव, वो आप अभी भी इनको दो। एक म्यूचुअल लव, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें एक तरफा हो गई हैं, आप इतने ज्यादा हर्ट हो गए हो कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो और उन्होंने आपको खो दिया है। पर ये चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं करो, आप इनके साथ रहो, आप इन्हें वो प्यार प्रोवाइड करो जो आप पहले कर रहे थे, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि आप जितना, मतलब ये जितना प्यार आपसे करते हैं उससे ज्यादा प्यार आप इनको करो, जो शायद आप पास्ट में करते रहे हो। इस वक्त इनकी डिस्पेयर की कंडीशन है। हो सकता है इनको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कहीं से कोई धोखा मिला है, कहीं कोई रिश्ता टूटा है, कहीं कुछ चीजें खराब हुई हैं इस वक्त, ठीक है। और ये इस वक्त बहुत ज्यादा ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, अकेले हैं, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत दुखी वाली कंडीशन है, ठीक है। शायद हो सकता है अगर जॉब था तो जॉब छूट चुका है इनका, या जॉब नहीं लगा है, या कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं ये, या कोई रिश्ता था तो वो रिश्ता टूट गया है, जो भी है बहुत दुखी तकलीफ वाली कंडीशन है इनके यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज इनकी जिंदगी में जरूर आया है। 5 नंबर है यहाँ पे। होल्ड, सॉरी पता नहीं कहाँ थे हम, जो भी था रीजन हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया था, कहीं बाहर हो गया था, मतलब हमारे यहाँ तो लाइट चली गई थी सडनली, तो मैं उसको देखने चली गई थी। यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, अभी अपनी जिंदगी में, और ये चाहते हैं आपसे एक सपोर्ट, एक उम्मीद करते हैं कि आप किसी तरीके का इनको सपोर्ट करें, इनको अनकंडीशनल लव दें, इस चीज की आपसे उम्मीद कर रहे हैं। कॉफिन की एनर्जी, कॉफिन की एनर्जी दिखाती है कहीं कुछ पुराना दबा देना, खत्म कर देना। सेकेंड चांस के लिए भी हो सकता है कि ये कहना चाहते हैं कि चलो पुराना जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था ना, उसको हम खत्म कर देते हैं, भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और हम फिर से एक नई शुरुआत अपनी जिंदगी में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, ये आपसे भी चाहते हैं कि आप भी पुराना भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, और हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है कि शायद अब हमारे रिश्ते में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ये झूल रहे हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, कभी इधर वाली कंडीशन है इनकी, बहुत ज्यादा परेशानी है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो ये इनको कभी ये लगता है कि शायद अब इस रिश्ते में कभी कुछ हो नहीं सकता सही, कुछ भी चीजें ठीक नहीं हो सकती आप लोगों के बीच में, या लोग नहीं मानेंगे, इस तरीके की चीजें हैं। तो ये आपकी यादों को अपने पास आने से भी रोकने लग जाते हैं, और ये चाहते हैं कि हम इस रिश्ते को ही कॉफिन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आपको तो उन्हें लग ही रहा है शायद कि आप आगे बढ़ गए हो, अब वो भी आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि आप पहले की तरह क्रेव नहीं करते हो इनसे, और ये खुद को बहुत अकेला, दुखी, हारा हुआ इस वक्त फील कर रहे हैं। ये है इनकी एनर्जी। चलो हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ बेंड्स की एनर्जी है। दुख है इन्हें इस बात का कि ये अपनी जिंदगी में चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस डेक में भी, वहां पे भी एनर्जी थी, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी और एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी थी। अगर आप वहां पे देखें, यहाँ पे भी सेम वही एनर्जी यहाँ पे भी है, एक दूसरे के ऊपर नीचे है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल हैं, बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, ना तो पैसा मिल रहा है, ना अपनी जिंदगी की शुरुआत कर पा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। हो सकता है इन्होंने ट्राई किया हो कि आपके अलावा किसी और के साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन शायद वहां भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी ये एनर्जी है, ठीक है। तो इनका ना तो फाइनेंशियल अच्छा हो रहा है, ना ही आपके साथ चीजें ठीक हो पा रही, ना ही किसी और पर्सन को अगर इन्होंने चूज किया था तो एक्चुअली वहां भी इनकी चीजें वैसे ठीक नहीं हो पा रही हैं जैसा इन्होंने सोचा था, ठीक है। ये इसी वजह से इनकी स्लीपलेस नाइट और अकेलापन और इस तरीके की हारी हुई कंडीशन है। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैंने कहा ना, ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। ये पैसे के लिए भी हो सकता है बीमार हो, तकलीफ में हो, एक्सीडेंट हुआ हो किसी तरीके की। इस वक्त इनकी जिंदगी में ना तो फाइनेंसेस है, ना ही कैरियर प्यार है, ठीक है, ना शादी जैसा कुछ भी इस वक्त इनको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। सब कुछ इनकी जिंदगी में खराब चल रहा है, यहाँ पे ये चीज है, ठीक है। सब कुछ अकेलापन है, खुद को बहुत ऐसे मान रहे हैं, ये इनकी कंडीशन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये है इनकी कंडीशन, इस तरह से आ रहा है पिक्चर। ये आपके पर्सन की एनर्जी है इस वक्त।
द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। ये वेट कर रहे हो सकता है आपका, लेकिन शायद आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको शायद इनकी जरूरत नहीं है, ये वेट कर रहे हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, अगेन यही 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, ये अपनी जिंदगी में हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर आए हों, इन्होंने अपनी जिंदगी में मौज मजे के लिए हो सकता है इस रिश्ते को तिलांजलि दे दी, इन्होंने इस रिश्ते से भागने की कोशिश करी हो, खुद को बचाने की कोशिश की हो किसी थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी हो सकती है, लेकिन अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आपके साथ अपनी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब आपके साथ होते हैं ना तभी इनकी जिंदगी में हैप्पीनेस होती है। वो हर तरीके का सेलिब्रेशन होता है, यहाँ पे ये आपके साथ सेलिब्रेशन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये एनर्जी है। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों, ओहो इतने सारे नहीं डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वही है सक्सेस चाहिए, ये मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से। मैं फिर से निकालूंगी, फिर भी मैं एक बार बता दूं क्योंकि किसी के लिए मैसेज होगा तभी आया। वेटिंग की एनर्जी है, आपका वेट कर रहे हैं या पैसों का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी पैसों का तो वेट कर ही रहे हैं, अपनी जिंदगी में सुकून का, पैसे का, आपके आने का, दोनों का ही वेट कर रहे हैं। फिर से एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी, और एक सिंगल कार्ड दीजिएगा। 7 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें एक्चुअली क्लैरिटी नहीं मिल रही, जैसे अभी वही सेम इनकी एनर्जी है कि ये कभी इनको ऐसा लगता है, कभी ये आपकी यादों को अपने पास आने से रोकते हैं और कभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कभी इन्हें लगता है कि ये आपको स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक बहुत लव बॉन्ड जो है ये शेयर करते हैं आपके साथ, बट इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कभी तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं आपसे मैरिज करनी है और ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कभी इनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी आपको रोकते हैं, आपसे दूर हट जाते हैं। दूसरी तरफ 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो होता है एक तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है, और जहां आपके पर्सन उससे भागने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, ये एनर्जी भी इनकी हो सकती है कि ये इस बॉन्ड से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस कनेक्शन को समझते हैं कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट स्टिल आपके पर्सन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, उस रिलेशनशिप को आगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाना चाहते, स्पिरिचुअल ये नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, उससे रोकने की भी खुद को कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड चीज, ये कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है ये अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इस वजह से भी आपकी यादों को आने से रोक रहे हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ऑब्स्टिकल है इनकी जिंदगी में। ठीक है, इन्हें आपके साथ मैरिज नजर नहीं आती, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं हो सकती, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इन्हें प्यार करते हो, ये आपको प्यार करते हैं, बट फिर भी आप दोनों के बीच मैरिज नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल है आप लोगों के बीच में। ठीक है, इनके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं जिनके बारे में भी ये सोच रहे हैं। मैंने ये निकाला नहीं था, पर मैं एक ही कार्ड समझ रही थी, बट ये 2 कार्ड है। इनके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये उन चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजों के मामले में कुछ ऐसी बड़ा इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है जहां आपके पर्सन को लगता है कि नहीं होंगी चीजें, ठीक नहीं हो पाएंगी, लोग नहीं मानेंगे, समाज, सोसाइटी, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। स्टेटस डिफरेंस आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है आप लोगों को, एक मेजर डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, जिसके बारे में आपके पर्सन आपके साथ प्यार है, उनको भी है, आपको भी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, उनको पता है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आपके पर्सन वो भी उससे भी भाग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं है, चीजें ठीक नहीं हो सकती, तो ये अपने ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपसे भागने की भी हर संभव कोशिश करते हैं। ठीक है, इन ऑब्स्टिकल्स की वजह से, हालांकि इनकी दिल में इच्छा है, लेकिन ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा है, सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के हैं कि जिसकी वजह से ये आपके साथ नहीं बढ़ सकते, तो ये अपने दूसरे ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे यादों से दूर भागने की भी कोशिश करते हैं ये, लेकिन जब आपसे दूर भागते हैं तो ये बहुत अकेले पड़ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे इनका कोई बहुत खास, बहुत करीबी इनसे छूट गया, इस टाइप की इनकी एनर्जी हो जाती है और ये इस सिचुएशन में आ जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनका दिल टूट गया, इन्हें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, धोखा दे दिया, या तो आपने इन्हें धोखा दे दिया है या
ये आपको धोखा दे रहे हैं तो भी इनका दिल टूट रहा है, ठीक है, इन्हें ये तकलीफ हो रही है क्योंकि इन ऑब्स्टिकल्स की वजह से ये चीजें हैं और ये अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं बट अभी नहीं दे पा रहे। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पहले इनको सक्सेसफुल बनना है। अगर इनका एक कैरियर, इनका एक इशू है तो पहले वो क्लियर करना है, वो चीजें, ताकि आप इस लायक बन पाए कि आपको एक ऑफर दे सकें, ठीक है, आपको जीत सकें, ठीक है। पहले जो ऑब्स्टिकल इनकी जिंदगी के हैं पहले उनको जीतना है। हो सकता है आपके पर्सन फैमिली के सबसे बड़े हों जिनके ऊपर उनकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनके अपने बच्चों की, अपनी बीवी की जिम्मेदारी हो सकती है जहां वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो उन्हें आपके साथ पॉसिबल नहीं लग रहा है, लोग, समाज, सोसाइटी, कल्चर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। तो आपके पर्सन को पहले ये लग रहा है कि पहले मैं इन सब चीजों को वो कर लूं। अगर उनका कैरियर सेटल नहीं है तो पहले कैरियर, क्योंकि फाइनेंस उनका एक बहुत बड़ा इशू दिखाई दे रहा है, तो पहले आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले मैं उन सारी चीजों को सक्सेस कर लूं, जीत लूं उन चीजों को, इसके बाद मैं स्टेबल ऑफर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए वो होल्ड ऑन है, रुके हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब भी आना चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग के साथ आना चाहते हैं, बहुत स्टेबल कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं। बट जैसे मैंने बोला कि इनको आपके साथ मैरिज पॉसिबल होती दिखाई नहीं देती है, तो फिर ये क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढने लगते हैं, उन पे भी ट्राई करने लगते हैं। फिर ये वापस आपके साथ हीलिंग के लिए आते हैं क्योंकि ये नहीं समझ पा रहे हैं, एक्चुअली ये चाहते हैं अपनी जिंदगी में कि एक सही निर्णय लें, उस तरफ बढ़े जो इनके लिए पूरी तरह सही हो, जो बिल्कुल सही हो। मतलब ये गलत, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, एक्चुअली ये चाहते हैं कि जो ये वही करें जो पूरी तरह सही हो, जो ना सिर्फ इनके लिए सही हो, फैमिली के लिए सही हो, आपके लिए भी सही हो, नैतिक रूप से भी सही हो। एक्चुअली ये बिल्कुल सच का साथ देना चाहते हैं, पर ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। ये बहुत धर्म संकट में पड़े हुए हैं, अभी इस तरीके की सिचुएशन है इनकी, ठीक है। ये हीलिंग चाहते हैं। सजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, 3 बहुत स्ट्रांग मेजर अरकाना है। वेटिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल या एडिक्शन या बेचैनी इनको बहुत ज्यादा हो सकती है यहाँ पे। यहाँ मैं ब्लैक मैजिक नहीं कहूंगी, यहाँ पे मैं इनका बेचैनी, ये बढ़ ना पाना, आगे कोई एक्शन नहीं ले पाने को लेकर के जो इनकी बेचैनी हो रही है ना, वो इस वक्त इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इन्हें जलन भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन भी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है किसी तरीके का। मुझे बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन इनका ज्यादा दिखाई देता है इस वक्त यहाँ पे एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि इनसे ये इंतजार नहीं हो रहा है, ये इंतजार इनको बहुत खल रहा है, पैसे का हो चाहे किसी के आने का हो, ये बहुत बेचैनी दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई गेस्चर देना चाहते हैं, बट यहाँ पे कंफ्यूज है, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से वाली एनर्जी भी है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। सेम कंडीशन है इनकी, बहुत ज्यादा अभी इनकी ये ऑफर नहीं ले रहे। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स ये आप हो सकते हैं, कोई दूसरा भी हो सकता है इनकी जिंदगी में। फिलहाल मैं आपके लिए ही लूंगी कि जहां ये मानते हैं कि आप इनका बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, आपके लिए ही हम लेते हैं कि ये मानते हैं कि आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है और आपको इनको आप ये भी खुद भी इमोशनल है आपके लिए, बट ये इसके बावजूद भी, ठीक है, ये जब तक पावर में नहीं आएंगे, जब तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे चीजों को, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से ये स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक ये आपका ऑफर नहीं ले सकते, ठीक है। इनको आपके साथ मैरिज पॉसिबल होती नजर नहीं आती, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट दूसरी तरफ ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशन है, जगल करने की सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके लिए हो सकता है, बहुत कंट्रोलिंग है, इनके घर में हो सकता है कोई, ये एनर्जी। आपके पर्सन बहुत परेशान है और इस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इनको इस वक्त जगल कर रहे हैं, ये इनको ये नहीं समझ आ रहा है। आपके प्रति बहुत प्यार है, आपके प्यार पे इनको भरोसा भी है, लेकिन ये चाह के भी इतने बड़े इश्यूज हैं कि उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। ये आगे बढ़ना भी चाहते हैं बट आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, ठीक है। ये अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं बट आपके साथ भी रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीटिंग जरूर इनसे हो जाएगी, ऐसा इन्हें लगता है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या बोल रहे हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। सेम वही एनर्जी है, 111 हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। गुड लक आ रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई इंटरवेंशन जरूर हो रही है यहाँ पे,
ठीक है, डिवाइन आपको एक मौका जरूर दे रहे हैं, आपके पर्सन को एक मौका और दे रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में सही डिसीजन ले पाए। अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डिवाइन आपके पर्सन को मौका दे रहे हैं इस वक्त ये सोचने का और ये निर्णय लेने का, और आपको भी शायद, कि आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है या अपनी जिंदगी में अपनी विशेष मटेरियल वर्ल्ड को के बारे में चुनना है। ठीक है, ये चॉइस का समय है आपके पर्सन का, या तो वो इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी को चुनेंगे या फिर मटेरियल वर्ल्ड को चुनेंगे। ठीक है, और ये खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इनके माइंड में। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। सेम वही चीज, आपके पर्सन सच नहीं समझ पा रहे हैं अभी। ठीक है, ये सच से खुद भी अनजान है, इन्हें खुद नहीं समझ आ रहा है कि इनके लिए क्या सही है। बेसिकली इनको नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी में कहीं कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते, किसी और के साथ भी गलत नहीं करना चाहते, अपनी खुशियों के लिए किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, ना तो आपके साथ करना चाहते हैं ना ही किसी और के साथ करना चाहते, और खुद के साथ भी नहीं करना चाहते। बेसिकली ये चीज है यहाँ पे। डिस्कनेक्ट आप लोगों के लिए जैसे मैंने बोला 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, एक चेंज जरूर आ रहा है आप लोगों को। 4 नंबर 20 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी पर्सन इस वक्त डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, मतलब दोनों की ही एनर्जी है। आप दोनों की एनर्जी ये है कि डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी, इस वक्त आप बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ज्यादा आ गई, या तो ये आपकी एनर्जी होगी या आपके पर्सन की एनर्जी होगी, या आप दोनों की हो सकती है। डिस्कंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, जहां पे बहुत असंतुष्टि महसूस हो रही है कि लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं है, बहुत बोरिंग है लाइफ, क्या करें क्या ना करें, कुछ भी एक्साइटिंग जिंदगी में दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा बाहर है, काफी कुछ है अच्छा, बट कुछ भी दिखाई नहीं। इधर ये पर्सन मुंह फेर के खड़ा हुआ है। ठीक है, बाहर देखेंगे तो आप बाहर अच्छा है मौसम, लेकिन ये उसको नहीं देख रहा है, बाहर अंदर अंधेरे की तरफ मुंह करके, मतलब जहां कुछ अच्छा है भी उसको भी देखने का मन नहीं कर रहा है। फिलहाल ये एनर्जी है, आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ट्रुथ की एनर्जी है, किसी तरीके का कोई सच आप लोगों के सामने आने वाला है, कोई विजडम, कोई मतलब किसी तरीके की सच्चाई, या तो इस रिश्ते की सच्चाई, आपके पर्सन का सही चेहरा आपको एक दूसरे समझ आएगा, या सच्चाई हो सकता है उन्होंने जो अब तक अच्छा या बुरा आपको जैसा दिखाया है वैसे वो ना हो। ठीक है, तो वो कोई सच आ सकता है आपके सामने, या इस रिश्ते की सच्चाई आपके सामने आ सकती है कि आपका रिश्ता कार्मिक है, कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या कैसा है आपका पर्सन। ये सच्चाई आपके सामने आ सकती है, और ये सच्चाई आपके पर्सन के सामने भी आ सकती है कि वो इस रिश्ते को समझ पाए सही ढंग से कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये रिश्ता वाकई उनके लिए क्या उतना जरूरी है, क्या इतना जरूरी है इस रिश्ते पे कि इसके लिए सारी चीजों को सेक्रीफाइस किया जाए। ठीक है, ये सब चीजें आपके पर्सन को समझ में आ सकती हैं, ऐसा डिवाइन दिखा सकते हैं। सडन वेल्थ की एनर्जी है यहाँ पे, किसी तरीके का अचानक से कोई मॉनेटरी गेन आप लोगों को हो सकता है। सडनली कहीं से किसी तरीके की प्रॉपर्टी कहीं से कोई मिल जाए, सडनली आपको कहीं कोई जुआ सट्टा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सट्टा खेलने लग जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बट किसी तरीके का सडन बहुत बड़ी अमाउंट आपको मिल सकती है, एक सडन अमाउंट मिल सकती है आपको कहीं से। वेल्थ हो सकता है, कहीं कोई रिलेटिव आपको प्रॉपर्टी दे दें कहीं से, या कहीं कोई आपकी प्रॉपर्टी फंसी हो जिसके बारे में आपको जानकारी भी ना हो, वो सडनली मिल जाए। बहुत इजी, क्विक और सडन वेल्थ आपकी जिंदगी में जरूर आने वाली है। मैन मेल की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके मैन मेल बनना चाहते हैं, और अगर वो लड़की है तो वो आपको अपनी जिंदगी के मैन मेल के तौर पे देखते हैं, एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जहां पे वो आपके लिए सब कुछ है, वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, वो आपको सब कुछ देना भी चाहते हैं। और अगर आपको ऐसे देखते हैं, लड़की है अगर, तो आपको अपने जिंदगी का मैन मेल बनाना चाहते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाली एनर्जी है यहाँ पे, या तो बनना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। मतलब मैं हस्बैंड भी नहीं कहूंगी, मतलब उससे भी कहीं ज्यादा एक ऐसा इंसान जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, जो आपके लिए सब कुछ अच्छा करना चाहता है। आपकी जिंदगी में कुछ भी अगर कुछ बुरा चल रहा है तो वो उसको सही करना चाहते हैं, वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से एक जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। एक तरह से अगर हम कहें तो वो एक जिम्मेदारी आपकी लेना चाहते हैं, जहां वो आपको हर चीज प्रोवाइड कराना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। बट फिलहाल चीजें थोड़ी सी खराब है, बट कोई नहीं, ये टाइम है चेंज आने का, तो ये चेंज जो भी आएगा अच्छे के लिए ही आएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि डिवाइन जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमेशा इस बात पे आपको ट्रस्ट रखना है।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। नॉट कंपेटेबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। ये कार्ड मतलब मैं निकालने के मूड में नहीं थी, अभी और शफल करना था बट जंप होकर के बाहर आ गया। आपके पर्सन यही कह रहे हैं, वही सेम एनर्जी में जो आया वही सेम चीज है कि आप लोगों के बीच में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू हो सकता है। आप लोगों के रिलीजन डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंस हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस एक बहुत ज्यादा गरीब है, एक बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है, या फिर एक बहुत वेल टू डू फैमिली से, एजुकेटेड फैमिली से हो सकता है, एक बहुत इलिटरेट फैमिली से हो सकता है, ठीक है, एक बहुत हाई फाई है, एक बहुत लो है, या बहुत बड़ा एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है, या यहाँ पे किसी तरीके का एक का कोई पास्ट हो सकता है, एक कोई फ्रेश हो सकता है कि बिल्कुल फ्रेश है, एक कोई हो सकता है किसी तरीके का डिवोर्सी हो, विडोअर हो, उसकी अपनी फैमिली हो, मतलब एक बहुत मेजर डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है जिसको कि सामाजिक तौर पे मान्यता मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब आपको सारी मतलब उस रिश्ते को अगर आपको परस्यू करना है तो शायद बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सारी दुश्वारियां हैं इस रिश्ते में, कुछ ऐसा है। तो आपके पर्सन कहते हैं कि नॉट कंपैटिबल, मतलब थॉट्स में भी आप लोगों के बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आपके नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, मुफीद नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। सेम वही एनर्जी आ गई, लवर्स वाली एनर्जी एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लवर्स वाली आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं एक रिश्ते को, ठीक है, एक बहुत ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही आप बने हो। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे, आप यहाँ पे वीडियो को चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, क्लेम करो, रीडिंग को क्लेम करो, पॉजिटिविटी को क्लेम करो। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज बताएं। आई हेट यू। चलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि आई हेट यू क्यों बोला इतना सुनने के बाद भी, क्योंकि वो शायद आपकी चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं इसलिए, ठीक है, इसलिए भी आपको बोल सकते हैं कि आई हेट यू। प्लीज डिवाइन आई हेट यू क्यों बोला, प्लीज डिवाइन। हो सकता है आपका बिहेवियर उनको अच्छा ना लगता हो। आई हेट, देखो मैं सारे ही रख देती हूँ। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब रिग्रेट वाली एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ नहीं चाह रहे हैं, ये आपके साथ जिंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं बट नहीं हो रहा। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, आपके केस में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी ले आए हो, इस बात का भी पर्सन को, क्योंकि वहां पे डेविल की एनर्जी थी, मतलब उनको शक भी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में तो नहीं थर्ड पार्टी कोई आ गया। जब तक बोला हम अपना जिंदगी किस चाप पे समेटने में लगे पड़े तब तक तुम किसी और के साथ खुश हो लिए हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। तो वहां पे आपके पर्सन आपसे ये भी कह सकते हैं कि आई हेट यू, या वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है, वह ये मैं बता देती हूँ सीधी सी एनर्जी, आपके पर्सन को स्लीपलेस नाइट बेचैनी है, उनको लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तब तक आपने अपने लिए कोई और ढूंढ लिया है, ऐसा उनको डाउट हो रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, और आप अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में। वो दुखी है, अकेले हैं, रो रहे हैं, बट आप अपनी जिंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो आपके पर्सन को क्या है कि वो, उनको लग रहा है कि वो सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, सब ट्राई कर रहे हैं, बट सारा सब कुछ वही कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपके पर्सन को इसलिए लग रहा है कि आई हेट यू, ठीक है, वो वहां पे ऐसे इसलिए बोल रहे हैं, आपको डाउट भी हो रहा है उनको कि आप अपनी जिंदगी में किसी और के साथ तो नहीं निकल रही हो। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। क्या हमारा प्यार खत्म हो गया है, मतलब क्लैरिफायर की जरूरत भी नहीं थी, अगला कार्ड निकाल लेते तो ही पता चल जाता, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी, वो दुखी हैं और आप अपनी जिंदगी में खुश हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आप प्यार करते हो तो मैं दुखी हूं तो तुम खुश कैसे रह सकते हो। ये अलग बात है कि वो पहले खुद खुश थे आपको दुखी करके, पर आपकी खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं हुई हैं। चलिए कोई नहीं, होता है। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। यस, आप लोगों की माइंडसेट ओपिनियन भी एक दूसरे से अलग है, ठीक है, यही एनर्जी है, बहुत डिफरेंट हैं आप एक दूसरे से, बहुत ज्यादा। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस, आपके पर्सन को पहले इस रिश्ते की डेप्थ का अंदाजा नहीं था, इनको अंदाजा नहीं था। हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, आपसे मूव ऑन कर लिया हो, उन्हें ऐसा लगा होगा कि नॉर्मल कैजुअल सा रिलेशनशिप है, हम जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, इतना भी कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है, भूल जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। जब आपके पर्सन आपसे दूर हुए तब उन्हें इस
इस रिश्ते की वैल्यू का अंदाजा हुआ, आपकी वैल्यू हुई उनको, तब उन्हें समझ आया कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं है इस रिश्ते को भूल जाना, ठीक है। तब उनको ये चीज़, वो पहले इस रिश्ते के लिए इतने सीरियस नहीं थे, उन्हें ऐसा लगा कि ठीक है कैजुअल सा रिलेशनशिप है, चल जाओ, हो भूल जाएंगे वो, मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश यही है कि वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे इतनी बड़ी है आप लोगों के बीच में कि चाह के भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। चलिए हम देखते हैं कि उनकी गाइडेंस डिवाइन की आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फटाक से लाइक करो, कमेंट करो, यूनियन लिखो, यूनियन, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन एंड यूनियन। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपको नेम मैं फिर से निकालूंगी, मैं बोल नहीं पाती। प्लीज़ डिवाइन, हम मतलब वो नेगेटिव भी नहीं था, ठीक है, गाइडेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो कहना मत अच्छा आया था, मैंने लिया नहीं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। यस, इस वक्त आपको इमोशनल भी होना है, इमोशंस के साथ साथ अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज करना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है उसे भी सुनो, उसके साथ साथ आपका दिमाग क्या कहता है उसको भी सुनो, दोनों चीजों का, ठीक है, बुद्धि और विवेक दोनों चीजों का आपको इस्तेमाल करना है, और इसके बाद अपनी जिंदगी में डिसीजन लेना है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए आप अपनी बुद्धि विवेक दोनों चीजों का इस्तेमाल करिए। अपनी इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है, इंट्यूशन क्या कहती है उसको भी सुनो, और साथ में दिमाग क्या कहता है उसको भी सुनो। यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है यस, क्लियर यस, ठीक है। अब सवाल क्या था आप जानो। रोमांस, आपकी जिंदगी में रोमांस जरूर आ रहा है, ठीक है, हर भर के रोमांस आपकी जिंदगी में आने वाला है, ये इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि गुड लक आ रहा है, रोमांस आप लोगों के बीच में आ रहा है। वेट की एनर्जी है, थोड़ा सा वेट करना है, चीजें अगर नहीं बदल रही है, एक चेंज जरूर आ रहा है, अच्छा या बुरा जो भी होगा आपके लिए अल्टीमेट हो, बुरा तो कभी होता ही नहीं है, अभी हो सकता है कि आपके मन के अनुसार ना हो, आपको बुरा लगे, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखो। तो वेट की एनर्जी है, थोड़ा सा वेट करना है आपको। चीजें, अगर कोई सवाल था तो उसका जवाब क्लियर यस है। अगर आपका ये है कि ये रिश्ता आपकी जिंदगी में ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, कोई भी चीज आपने पूछी थी तो उसका जवाब है क्लियर यस, ठीक है। रोमांस आप लोगों की जिंदगी में जरूर आ रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।